बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Get tempted by mouth-watering, juicy pineapples. Chill out with refreshing tropical fruit cocktails. Del Monte. Say yes to the best. आदाब से पर्सपेक्टिव्स की खसूसी बैठक ये कि ये आज मेहमान हैं और वो भी मेहमान हैं अयाज महमूद साहब हैं, हमारे माजी के ओलंपियन हॉकी प्लेयर हैं, और आयशा ताजवर जो हैं ये माजी की एशियन गेम्स स्विमर हैं। दोनों प्रोफेशनल स्पोर्ट्स वाले लोग हैं। वो भाई तुम्हारा चक्कर क्या दोनों का 7-0 में तुम्हें शर्म नहीं आई आज महमूद? मुझे तो आ रही है, लेकिन जो खेले उनको मेरा ख्याल है अभी नहीं आई, और जिन्होंने खिलाई है उनको भी नहीं आ रही है। उनको कभी भी नहीं आएगी। कभी भी नहीं आएगी। सवाल ये, खेलने वालों को शर्म आनी चाहिए कि नहीं? खेलने वालों को यस आई थिंक, बट डिपेंडिंग ऑन द स्पोर्ट। हॉकी से शुरू करते हैं। हॉकी से नहीं, मैं तो जनरली स्पोर्ट्स की बात करूँगी। Okay. पाकिस्तान में जो स्पोर्ट्स की डेफिनेशन है ना, वो क्रिकेट और हॉकी पे स्टार्ट होती है और वहीं पे ख़त्म होती है। नॉट रियलाइजिंग कि देयर आर लॉट ऑफ अदर स्पोर्ट्स जहाँ पे पोटेंशियल काफ़ी है, जहाँ पे ऐसे लोग हैं जिसको अगर अपॉर्चुनिटीज़ या ट्रेनिंग या जो भी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं एथलीट को, अगर वो दी जाए तो आई थिंक जो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे ना, दैट विल बी वेरी सरप्राइजिंग। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जितना खर्चा या जितना बजट रखा जाता है स्पोर्ट्स के लिए, वो या तो क्रिकेट में जाता है और क्रिकेट के बाद वो हॉकी में आता है। ओलंपिक्स की अगर मैं बात करूँ, येस हॉकी के साथ काफ़ी आपकी एक्सपेक्टेशंस थी कंसिडरिंग कि व्हाटएवर वाज बीइंग प्रोवाइडेड। बट एक जो चीज़ मेरे नोटिस में आई थी कि द हॉकी टीम वाज सिलेक्टेड 2 months बिफोर द ओलंपिक गेम्स। Yes, in fact for the 48 hours before the match started, we never knew who's going to be 16 players. वो 16 लड़कों को ही नहीं पता था हमें, क्योंकि वो कुछ अप्स एंड डाउन्स हो रहे थे। एक गोलकीपर को रखना है, 2 को रखना है, 1 को निकालना है। गोलकीपर एक ले गए थे? गोलकीपर ये लेकर गए थे यहाँ से 2, फिर वहाँ से एक गोलकीपर जो है उसको इन्होंने नहीं सिलेक्ट किया। और इतने बड़े इवेंट लेके क्यों गए थे भाई? इनको सिलेक्ट नहीं करना? बहुत पैसा था। ये क्वेश्चन है कि बहुत पैसा था। ये जब नहीं, लेकिन लेके क्यों गए थे? वहाँ जाके फैसला क्यों किया कि इसको खिलाना है कि नहीं खिलाना? ये तो अब जो फेडरेशन लेकर गई थी वही बता सकती है कि क्यों लेकर गए थे और किस वजह से लेकर गए थे। और जो मेन गोलकीपर था सलमान अकबर, उसको उन्होंने पहले ही ड्रॉप कर दिया था, जो सबसे सीजन। और मैंने क्या बुरा किया? मुझे गोलकीपर लगा देते तुम लोग। अगली टीम में आ जाएगा। अगर यही रिजल्ट लेना है तो आप अगली टीम में आप खेल लीजिएगा। अच्छा, लेकिन कसूर लड़कों का है या कसूर एडमिनिस्ट्रेशन का? कसूर एडमिनिस्ट्रेशन का। It is never प्योर एडमिनिस्ट्रेशन। To some extent एथलीट पे भी जाती है ब्लेम, बट फॉर नाउ अगर पाकिस्तान का अगर आप पिक्चर देखेंगे तो majority of the blame, not even majority, I think 99.9% of the blame goes on the administration. Not the administration, some federations are working, but the eventual responsibility goes also on the government. बिल्कुल, I totally agree with her. I totally agree. देखिए at this, मैं हॉकी के बारे में अगर हॉकी को मैं लिखता हूँ तो कासिम ज़िया, आसिफ बाजवा, अख्तर रसूल, जुनैद साहब, ये वो हैं जो पॉलिटिकल अपॉइंटीज़ हैं सारे, ठीक है। कासिम ज़िया बीइंग इन द प्रेजेंट गवर्नमेंट, वो एमपी हैं, उनको जब कोई पोस्ट नहीं मिली तो उनको सदर लगा दिया गया। आसिफ बाजवा साहब सेक्रेटरी नहीं थे, जो इलेक्टेड सेक्रेटरी थे, खालिद महमूद साहब, उनको निकाल के ये लास्ट 2008 ओलंपिक से पहले आसिफ बाजवा को एक पर्ची के ऊपर उनको लगा दिया गया। लास्ट ओलंपिक्स में हम आए थे नंबर 8, और आज भी हम नंबर 7 और नंबर 8 के लिए खेल रहे हैं। तो 4 साल में अगर हमने कुछ 70-80 करोड़ रुपया, और जो मुझे पता है वो मेरे ख्याल है शायद 1 अरब से ऊपर का कहीं खर्चा हुआ है इनका, और हम फिर 7th और 8th के लिए ही खेल रहे हैं। तो मेरे ख्याल है ये क्वेश्चनेबल चीज़ है।
अकाउंटेबल चीज़ है कि पूछना चाहिए कि भाई आपने वो पैसा किधर किया। ग्रास रूट लेवल पे हॉकी नहीं हो रही। देखिए ग्रास रूट लेवल पे हॉकी नहीं हो रही, ये पिछले 4 साल से नहीं हो रही। इतना पैसा आया, वो क्या टूर्स और अपने को घर वर बनाने में लग गया। और मजे की बात ये इतने एथलीट्स नहीं जाते जितना उनके साथ ऑफिशियल्स जाते हैं। एक स्विमर फॉर इंस्टेंस अगर एक स्विमर गया तो उसके साथ एक मेल ऑफिशियल गए होंगे और एक फीमेल ऑफिशियल गए होंगे। इसी तरह स्पोर्ट्स किसी भी और मालिश करने वाले साथ कितने जाते हैं जो ऐसे मसूद असद लोग के लाते हैं? देखिए पहले जब हम थे तो लास्ट हमारे साथ तो एक डच फिजियो गया था, ठीक है। आई डोंट नो इस टीम के साथ कोई डच फिजियो था या लोग वजाहत के लिए कौन सा साल है आपका? किस चीज़ का? ओलंपिक्स में जब आप गए थे 1984 लॉस एंजल्स, जो लास्ट ओलंपिक इज्जत वाला था, जो हम लास्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते थे। अच्छा, बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा और आप खामोश रहिएगा, पाकिस्तान का नेशनल गेम क्या है? ये तो मुझे पता है ना। नहीं आपको तो पता होगा, आपको तो पता होगा, उसको मैंने हटा दिया क्योंकि वो खुद हॉकी प्लेयर है। लेकिन फैसल मैं आपको बताऊं, देखिए करंटली लोग ज़रूर कहते हैं कि हमारा नेशनल गेम हॉकी है, लेकिन एट प्रेजेंट जो है हमारा नेशनल गेम जो है ना उसको चेंज करके क्रिकेट कर देना है। देखिए नेशनल गेम वो होता है जो छोटा बच्चा स्कूल्स के अंदर गलियों में जो लोग खेल रहे होते हैं ना, वो आपका नेशनल गेम होता है। नेशनल गेम इज क्रिकेट नाउ। इसको थोड़ा सा चेंज कर देना। 2 बल्ले एक गेंद से काम चल जाता है, तो एक बल्ला एक गेंद से काम चल जाता है। एक बल्ला और एक गेंद आप खेलें। और इवन ऑन अ बिगर लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे भी क्रिकेट हैज मेड इट्स मार्क। या विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड अपॉलजी, हॉकी एक ज़माने में स्ट्रीट गेम था जी, बिल्कुल। बच्चे गलियों में खेला करते थे, जब इज्जतदार तरीके से हम जीत जात के आते थे। और यहाँ जो कराची का हॉकी स्टेडियम है उससे बड़ी एक वो फ्रेंजी हुआ करती थी, लोग जाया करते थे, हम भी जाके ऐसे जैसे नालायक लोगों को देखा कर। ये मेरे क्लास फेलो है, तो मैं बाजार के लोग बोले किस किस्म की तहजीब है। दोनों स्कूल के दोस्त हैं, मैं उस स्कूल में से जहाँ से बड़े हॉकी प्लेयर निकले। बिल्कुल। और उस स्कूल में से काफ़ी स्पोर्ट्स एथलीट्स, क्रिकेटर्स भी निकले। नॉट जस्ट शोएब मोहम्मद वहाँ का है। There were swimmers, there were hockey players, there were cricket players, a lot of sports people have come out. क्योंकि उस टाइम पे आई थिंक एजुकेशन स्कूल्स में स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाता था। आज के लेवल पे स्पोर्ट्स की सिर्फ वो उस लेवल पे प्रमोशन है कि आपको इस बेसिस पे एडमिशन मिलेगा बाहर की यूनिवर्सिटीज में। अच्छा, उसके अलावा ओके फाइन, उसके अलावा कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। अच्छा, हमारा जो आज का एथलीट है वो बेचारा बड़ा कमज़ोर है फिजिकली, तो इतने करोड़ रुपए जाते हैं उसको खाना नहीं मिलता? नहीं फैसल, आई वुड नॉट एग्री टू दैट। उसकी वजह बताऊं, देखिए बॉडी स्ट्रक्चर तो पाकिस्तानियों का वो एक ही है। अब मुझे आप देख लें, मैं आज से अगर आप मुझे 28 साल पहले लेके चले जाएं तो मेरी क्या हो गया, मैं अब मेरी वेस्ट 34 है, उस वक्त 29 थी, तो कमज़ोर तो हम उस वक्त ही थे, लेकिन टेक्निकली वी वर वेरी स्ट्रॉन्ग। नहीं सर, हम फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग करते हैं। खाना आपके ज़माने में क्या टीम जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, आपकी डाइट, आपकी एक्सरसाइज, उस पे मेहनत होती थी ना? मेहनत होती थी। आज का जो मैं एथलीट देख रहा हूँ मुझे उसमें मेहनत नहीं दिख रही। मेरा ख्याल है कि ऑफ द फील्ड ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं रादर देन के। अच्छा, आई रेज अ पॉइंट हियर, आई डोंट नो, सुना दीजिएगा आप लोग मुझे बाद में, लेकिन जब मैं स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व थी एंड वी वर रिक्वायर्ड टू गो टू इस्लामाबाद, जो हमारे कैंप्स लगते थे, कंसिडरिंग कि हम घर के माहौल से जाके कैंप के माहौल में रहते थे, वाज अ completely different experience for us. एक तो वहाँ पे hostels की जो भी conditions थी, खैर we used to क्या थी? मतलब they were not very nice and they were not nice. They were not nice at all. अब जैसा हॉकी हम जिस ज़माने में खेलें, उस ज़माने में एक डोमेट्री होती थी जिसमें 8 बेड्स लगे होते थे, ठीक है। अब 8 बेड्स हम शेयर कर रहे होते थे, एक रूम एक शेयर कर रहे हैं, वॉशरूम बाथरूम भी हम शेयर कर रहे होते थे। अब उसके अंदर हमने ट्रेनिंग भी करनी है, वहीं से हमने तैयार भी होना है, खेलने भी जाना है, तो वो जो एटमॉस्फेयर था वो इतना एक एथलीट के लिए it was not an appropriate environment. फौजी के लिए, बेचारे के लिए शायद हो सकता है। बेसिकली हम फौजी थे, जिस तरीके से हम ट्रीट किए जाते थे उस जमाने में, मतलब एक मेडल्स भी लेकर आ रहे हैं और उसके अलावा जो हमें जिस तरीके से ट्रीट किया जाता था वो फौजियों वाला ही तरीका था। हाँ, वो अभी तक वो ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। और मेरा वो अभी भी ट्रेंड हुई है? अभी भी ट्रेंड हुई है। अच्छा, आपका कौन सा साल है? I started swimming back in 95. Okay. And I quit my international, मतलब swimming career मैंने 2010 में quit किया। 2010 में, तो यानी so it's very recent. आप सन 84 हैं जी, ये तो 20 साल का फर्क है। 20 साल का फर्क। So nothing has really changed. Nothing has really changed. It's the same people, the same system. सिर्फ ये कि आपके athletes नए आते हैं और नए जाते, you know, they come and go. वो batches change हो रहे हैं, but system, the association, the people, they just stay same. वही पुराने लोग हैं, वही उनकी वही पुरानी सोच है। एक तो आपने फरमाया कि डॉम की कंडीशन खस्ता, हाइजीन। अच्छा, उसके बाद
उसके बाद ट्रेनिंग फैसिलिटीज़, अब जैसे अगर मैं ओलंपिक्स की बात करूँ, बाहर के मुल्कों से अगर आप कंपेयर करें तो बाहर के मुल्कों में एक सिस्टम है जो 4 साल पहले से उनकी ओलंपिक्स की ट्रेनिंग स्टार्ट, अभी जैसे ये ओलंपिक गेम्स उनके एंड होंगे, सो ऑलरेडी उनकी द मिनट दे लैंड होम उनकी नेक्स्ट ओलंपिक्स के लिए प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है। प्लानिंग स्टार्ट हो चुकी होगी फॉर 2016 प्लानिंग शुरू हो चुकी होगी कि ये लड़के जो हैं ओवर एज हो जाएंगे, इनको हमने साइडलाइन करके वो नया टैलेंट जो है उसको ट्रेन करेंगे फॉर द नेक्स्ट 4 साल। हमने कितने दिन किया? 2 महीने। देखें इस पूरे 4 साल के अंदर बहुत सी चेंजेस। आप पहले डच कोच लेकर आए, वो हमें बेवकूफ़ बनाता रहा, कैंप हमारा लगता रहा पाकिस्तान के अंदर, वो कहता था जी ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस मैं नहीं आ सकता। वो वहाँ से स्काइप पे करता था ट्रेनिंग, वो करता ही नहीं था, फोन पे होता होगा, मे बी, आई डोंट नो। हाँ भाई भागो भागो। ख्वाजा जुनैद हैज़ बीन अटैच्ड विद द टीम फॉर द लास्ट ऑलमोस्ट 4 years। अच्छा, जाहिर बात है वो इनको कम्युनिकेट करता होगा, ये लड़कों के साथ कम्युनिकेट करते होंगे। ये जिस भी टूर्नामेंट में गए हैं, जिस भी इवेंट में गए हैं, वहाँ पे 15 से 20 दिन पहले चले गए। डच कोच ने उनको वहाँ वो 15-20 दिन पहले ज्वाइन किया और उन्होंने जो भी ट्रेनिंग 10-15 दिन के अंदर देनी थी। प्लस भाई मेरा एक मासूम सा सवाल है, नेशनल गेम हमारा था, चैंपियंस है, चैंपियंस हम, ठीक है, बड़े बड़े हॉकी प्लेयर, हमें डच कोच क्यों चाहिए था? आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। ये एक्चुअली एक जो हमारे बाद का जो एक बैच आया है उसके अंदर एक नई टर्मिनोलॉजी आई जी, मॉडर्न हॉकी, ठीक है, कि जी मॉडर्न हॉकी बड़ी तेज़ होगी। 7-0 आई स्टिल रिमेंबर 81 चैंपियंस ट्रॉफी कराची। मैं वो मैच देख रहा था, मैं पाकिस्तान जूनियर्स में होता था, हम बाहर बैठ के देख रहे थे। ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान ने 7-1 चैंपियंस ट्रॉफी कराची पाकिस्तान हॉकी क्लब पाकिस्तान में हराया। हॉलैंड 7-2 पाकिस्तान ने हराया। तो क्या हम इतने बुरे हो गए? देखें ऑस्ट्रेलिया जो अपना मैच खेला है कि आपके जैसे जो 2-4 बुढ़े हैं अच्छा, मैं इसका जवाब आपको देती हूं। मैं एक सेकंड, या आप हैं, हाँ। ठीक है, आप लोगों को हम किसी अंग्रेज, डच, ऑस्ट्रेलियन के साथ 6 महीने की ट्रेनिंग करा के हम 6 ट्रेनर्स पाकिस्तानी है ना, तो 6 ट्रेनर्स बना लो ना। हमें पाकिस्तानी है ना, हम ट्रेनर्स नहीं बन सकते। बात यही जाती है कि अच्छा, हम ट्रेनर नहीं बन सकते। मतलब अगर मैं रिटायर हुई हूँ, आई नो माई स्पोर्ट वेल, ठीक है, आई नो द इनसाइड आउट ऑफ इट। सो इफ आई गो अब्रॉड एंड आई नॉट इवन अब्रॉड, इफ यू कॉल इन समवन फ्रॉम आउटसाइड हु कैन ट्रेन मी, एक पूरा वर्कशॉप करें, वो आपको ट्रेनर बनाए ना। बिल्कुल। हमारे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस वक्त पाकिस्तान में इज दैट यू डू नॉट हैव इन हाउस ट्रेनर्स हियर, और जो है वो अपने तौर तरीके से करें, बिकॉज उनके पास इतनी अवेयरनेस, जो उन्होंने सीखा है वो उसको लगा रहे हैं। तो अगर आपको नई हॉकी बदल गई या स्विमिंग बदल गई या क्रिकेट बदल गई, तो वो नए ट्रेनर्स से ट्रेनर्स बनवाओ ना। हमारे यहाँ इंटरनेशनल डिपेंडेंसी फॉर कोचिंग ज्यादा है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रहा है? इंटरनेशनल डिपेंडेंसी फॉर कोचिंग नहीं है, इंटरनेशनल डिपेंडेंसी मनी लॉन्ड्रिंग है। हमारे प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि हमने कोच ज़्यादा ट्रेन कर दिए हैं, लेकिन साइकी जो है आज भी वही पाकिस्तानी ही साइकी है। उस साइकी को भी तो चेंज करना पड़ेगा ना। जब तक आप साइकी चेंज नहीं करेंगे, आप जितने मर्जी ट्रेनर ले आए। अच्छा, अब इतने ट्रेनर आ गए कि प्लेयर कम हो गए। अब वो लेकिन क्या वो ट्रेनर्स जो केपेबल हैं? केपेबल जो तो रिजल्ट है, देखें जो रिजल्ट है आपके सामने। ये इवेंट से पहले हमने स्टार्ट कर दिया था कि वी हैव गॉट 3 मैचेस टू प्ले, ठीक है। खेलने तो 5 थे, लेकिन 3 इंपॉर्टेंट थे, स्पेन, ग्रेट ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। रिजल्ट उठाएं, स्पेन ड्रॉ, ग्रेट ब्रिटेन 4-1, ऑस्ट्रेलिया में मतलब शर्म आती है बताते हुए 7-0, विच इज अ बिग मार्जिन। अच्छा, और मजे की बात क्या है, ये सब कुछ होने के बाद कह रहे हैं वी आर सेटिस्फाइड। यार फॉर गॉड सेक, व्हाट इज द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन? मतलब लूजिंग 14 गोल से हारते तो फिर सेटिस्फाई हो? अनाथ पसंद है भैया। नहीं सर, देयर इज समथिंग देयर। या तो मनी इज इन्वॉल्वड इन इट। मनी इन अ सेंस कि जो फेडरेशन को फंड्स मिल रहे हैं सब उसके चक्कर में बैठे हुए हैं कि वो हम खाते जाएं और हम कुर्सी ना छोड़ें। एक हनीफ खान साहब ने एक डिसीजन लिया कि उन्होंने कहा जी कि मैं ये हार को तस्लीम करता हूँ और मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ। एंड प्लस एक एंड में एक सेंटेंस लिखा हुआ था कि फॉर द लास्ट 2-3 years आई डिडंट हैड पावर्स। सो व्हाट वाज ही डूइंग फॉर द लास्ट 2-3 years? व्हाई डिडंट ही रिजाइन 3 years बिफोर? बेइज्जती होने वाली है, कि बेइज्जती होने वाली है। देखिए ना, नाउ देयर इज अ क्वेश्चन देयर कि है क्या चक्कर, क्या खा लिया पी लिया, मुखों का कर लिया, अब जैसे सॉरी। देखिए ना, अब ये अकाउंटेबिलिटी उस या तो इतने बोल्ड होते हैं कि कहते हैं जी मैं नहीं करता अगर आप मेरी बात नहीं सुन रहे। अच्छा, मैं कथा कराने के लिए छोटा सा खा लिया।
get tempted by mouth-watering, juicy pineapples. Chill out with refreshing tropical fruit cocktails. Del Monte. Say yes to the best. ऐसा आयशा साहब आप दोनों से ही जानना चाहूँगा, ठीक है आपने शिकायत कर दी कि जी हमें उस फैसिलिटी 20 साल पहले भी हुई थी, आज भी हुई है, लेकिन मैं अभी भी न्यूट्रिशन में मैं समझना चाहूँगा, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि हमारा बॉडी स्ट्रक्चर छोटा होता जा रहा है पाकिस्तान में। एक जनरेशन में हमने कद में 1 से 2 इंच खो दिए। दिस इज़ माई बिलीफ। हमारे ज़माने में ठीक है 6 फुट कोई अजीब बात नहीं थी। ठीक है 5'10", 5'11" एवरेज हाइट होगी, और हम ही देख रहे थे कि हमसे जो 5 साल पीछे बच्चे आ रहे थे वो हमसे बहुत छोटे थे। यस ठीक है, तो आज हमारी फिजिकल साइज छोटा है, हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ कम है, उसका ताल्लुक नेशनल न्यूट्रिशन क्वालिटी और लेवल से। कि हमारा प्रोटीन की जो क्वालिटी है या हमारी जो सॉल्ट क्वालिटी, सब हमारा बेड़ा गर्क हो चुका है। लेकिन जो एथलीट्स हैं हमारे, क्या उनको स्पेशल न्यूट्रिशन पे साल रखा जाता है? नो। The answer is no. और अगर एथलीट करते हैं ना तो वो अपने तौर पे करता है, या अगर जैसे फॉर इंस्टेंस आई हैड 2 चाइनीज़ कोचेस जिन्होंने हमें सैफ गेम्स के टाइम पे ट्रेन किया था। व्हेन दे एंटर्ड इनटू डाइनिंग हॉल, उन्होंने जो खाना सर्व होते देखा एंड दे वेंट इनटू शॉक। मतलब अपनी चाइनीज़ में उन्होंने पता नहीं क्या क्या नहीं बोला हुआ उस वक्त कि ये आप लोग क्या खिला रहे हैं इस वक्त अपने एथलीट्स को। ड्रिपिंग ऑफ ऑयल ना, लिटरली जो चीज़ कढ़ाई एंड चावल एंड दाल विद लाइक दिस थिक लेयर ऑफ ऑयल ऑन टॉप। देयर इज नो, जो सैलेड होता भी था उसको देख के इंसान कहता था कि इट्स बेटर आई डोंट। हाइजीन प्रॉब्लम अगेन, इट इज़ द हाइजीन प्रॉब्लम। देयर इज नो प्रॉपर प्लानिंग देयर। लाइक आपने मेंशन किया कि हर टीम के साथ एक आपका फिजियो होता है, एक आपका जो कहते हैं ना आपका श्रिंक जो होता है, लाइक समवन हु मेंटोर्स एंड यू नो टॉक्स, जो आपके एथलीट को प्रिपेयर करता है। सर अब तो प्रिपेयर्स यू नॉट पागलपन। अब तो फॉरेन टीम्स जो हैं वो साइकियाट्रिस्ट लेके चलती हैं टू मोटिवेट They prepare you for the competition. Yes. आपके इवेंट से वो टाइम कैलकुलेट करते हैं कि इस वीक मैंने एथलीट को इस लेवल पे जाके प्रिपेयर करना है, एंड वंस इट कम्स टू क्लोजर टू द इवेंट तो उनकी कंप्लीट थेरेपी चल रही होती है, which actually you know it's a science. It's a science. और हमारे यहाँ उठा के पानी में फेंक दिया उसको। हमारे पास बस ये कि आपको खेलना आता है, आपको भागना आता है, आपको पानी में तैराकी करनी आती है, बस भाग गया बाप। और बस हम लकी थे कि हमें, खैर चले मैं स्विमिंग फेडरेशन को अपनी इतना क्रेडिट दे सकती हूँ कि पाकिस्तान में स्विमिंग अगर फीमेल्स को किसी ने प्रमोट किया, इट इज़ नॉट द गवर्नमेंट, इट इज़ द फेडरेशन। उन्होंने अपने रिसोर्सेज डाले हैं, देव यूज देयर कॉन्टैक्ट्स, उन्होंने जाके खुद अपने पैसों पे देव ट्रैवल्ड अब्रॉड, देव क्रिएटेड दोज कॉन्टैक्ट्स। हमारी जो we were the first 6 females who actually went to Singapore to get training for 6 weeks, and the minute we got into the pool we were like okay so there is an academy for swimming। हाँ अच्छा, हम तो ऐसे क्लब में जंपे मारते थे ना। अच्छा, एक दिन जब उन्होंने ट्रेनिंग कराई थी we were not able to walk for a week, and that तबीयत ख़राब हो गई थी, तब समझ आया कि exactly गेम होता क्या है। And from that point onwards we then you know started learning and we got exposed, we started talking to international जो swimmers थे, हम उनकी पूछते कि आपका डाइट पैटर्न क्या है, आपकी ट्रेनिंग का पैटर्न क्या है। we used to talk to the Indian coach जब पाकिस्तान आए थे, उन्होंने एक फीना का शॉर्ट कोर्स लेने का आया था, और उससे जो हमने सीखा है, and then me and my cousin sitting we were like यार India is way beyond us. So there is no comparison between Pakistan and India. They have been, देखिए ना इस ओलंपिक्स में they have been compared almost in every event. इंडिया के हॉकी का क्या हाल है? वो हमसे पीछे चले गए बेचारे, वो हमसे ही बुरे थे, लेकिन उनका पूल बहुत सख्त था। हमारे पूल में हल्की टीमें भी थी। हमारे पूल के अंदर साउथ अफ्रीका वाज लाइक ऑलमोस्ट, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जीतेंगे, उनसे भी मर के जीते। ठीक है, अर्जेंटीना हमें एक्सपेक्टेड था कि हम जीतेंगे। 3 मैचेस जो हम आइडेंटिफाई कर रहे थे सीनियर प्लेयर्स, वो यही था कि जी स्पेन, ग्रेट ब्रिटेन एंड ऑस्ट्रेलिया, ये टफ मैचेस हैं। अनफॉर्चुनेट। हाँ, और आपके पाकिस्तान की जो आप कहते हैं ना, जो आपकी फैसिलिटीज़ का तो ये हालात हैं कि एक तो आपके नाम पे न्यूट्रिशियस है कोई, वही जो बेचारा किचन में खड़ा हुआ है सबके लिए बना रहा है, खाना बना रहा है, ना इनके पास कोई साइकेट्रिस्ट हैं। जो डॉक्टर्स हैं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, अ वीक बिफोर माई ट्रायल्स आई हैड फ्लू एंड आई वाज पुट ऑन एंटीबायोटिक्स, और जो मेरी परफॉर्मेंस ड्रॉप की है विद इन अ वीक, आई लॉस्ट माई मेन इवेंट।
So my father called and he said, "Beta, what medicines did you have?" And I said, "Oh, he gave me this. And Your he father's said, a doctor. Yeah, my father. And he's like, "Okay, please give me his You contact." should have asked your father why No, because उस वक्त I think urgency में था and my father was traveling at that time. अच्छा, okay. So there was no way for me to contact him. And when he came back and he said, "How come, because that was my main event and how come you lost it?" And I was like, और उसी के साथ मेरी cousin was also put on antibiotics. So we both lost our main events. आपकी कज़न भी साथ में Yeah. जो जिनको दादा My cousin is also उनकी similar. वजाहत दी। तो दोस्त अब मैं साथ में ये समझ आऊँगा कि जो पैसा सारा खर्च होता है उसकी क्या लुड्डी डालते हैं आप लोग, क्या करते हैं? There is- मेरे से ना पूछे, मैंने तो डाली नहीं, मैं तो बल्कि डे वन नहीं, से मैं अगर आपसे नहीं पूछूंगा, फुप्पी से पूछूं, वो तो बताएंगे नहीं, आप ही बताएंगे। जहाँ पे देखें, आपकी फिलहाल तो majority उन्होंने लुड्डी पैसा डाली जहाँ है। जा रहा है ना, वहाँ पे स्पोर्ट्स का भी पैसा जा रहा है उसी जगह। स्विट्जरलैंड नहीं, देखें मैं आपको बताऊं, जिधर आपको याद होगा कि एक दफ़ा ये वर्ल्ड कप जब हम 12th पोजीशन पे आए थे तो आपके साथ ही एक मैंने शो किया था। उस पे मैं भी आ रहा हूँ। तो आप हमने भी यही शो बड़े बातें करके गए थे आप मेरे साथ। सर आप मुझे फंड्स दे दें और मुझे आपने उसको, मैं ये फोन यहीं से नहीं मारना नहीं मैं है। बता रहा हूँ, मैं भी बता रहा हूँ, मेरा क्लास फेलो, मैं कुट मार रहा हूँ यहाँ पे। No violence in my Fun. show. भाई ये और इसला दोनों मेरे स्टूडियो में है। ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और मैं कहा कि हम चड्डी पहन के खुद खेलना शुरू कर देंगे, ये ऐसी बातें करके गए थे। Sir, तो मैंने कहा कि again आप एक प्राइवेट 7-0 टीम लॉन्च क्यों नहीं करते? नहीं, हम फंड्स कहाँ से क्यों? लेकर आएंगे? अरे भाई आपने क्या उसको लॉन्च किया, आपने इन्वेस्टमेंट मांगी, उस दिन के बाद आप पलट के आए, नहीं आए तो क्योंकि फिर हमें पता था हॉकी में किसी ने इन्वेस्ट ही नहीं करना। क्यों नहीं करना? मैं इसको आपको बिजनेस बनाओ ना। ये पूरी डिस्कशन हुई थी। बिजनेस यार, इन्वेस्टमेंट लो। देखें हॉकी मलिक रियाज साहब से बात करो। आप मुझे भी अंदर करवाएंगे। नहीं, नो सियासतदान। नहीं, वो सियासत थोड़ी इन्वेस्टर पता है। हमारा स्पोर्ट्स का आई थिंक जो इस वक्त जो भी स्टेट है वो इसलिए बिकॉज इट इवन स्पोर्ट्स इज पोलिटिसाइज्ड इन आवर कंट्री। वेरी सिंपल। क्या पोलिटिसाइज में तो आई डोंट एग्री। पोलिटिसाइज वो चीज होती है इसमें कोई ना कोई जीतता है, कोई एडवांटेज लेता है। इसमें तो हम तो खाली जिल्लत करा रहे हैं अपनी। नहीं, हम अपने बच्चों को डिमोटिवेट कर रहे हैं। फैसल नहीं, आप देखें वो जो चंद लोग हैं जो फेडरेशन में बैठे हुए हैं उनको तो फायदा है ना, उनके पास हाँ, फंड्स वो आ रहे हैं। पोलिटिसाइज नहीं है, लुटिसाइज्ड है। नहीं बात सुनिए, वो सर, पोलिटिसाइज है ना उनके आए तो एज ए पॉलिटिशियन आए ना, हाँ। आए तो एज ए पॉलिटिशियन वहाँ पे, ठीक है। ऐसे एक अब नाम उन्होंने कब्जा कर लिया। एक नाम आपने लिया था, मैं नहीं रिपीट करूंगा, शायद ना पता, आपके बड़े अजीज दोस्त हैं। मतलब वी हैव बीन रूममेट्स फॉर 12 इयर्स। जी हाँ, मैं नाम रिपीट नहीं कर रहा हूँ। ठीक नहीं, है? मैं कर दूंगा। आपकी पुरानी उनसे आपने पूछा नहीं कि भाई तू की कर रहे हैं यार? यकीन करो फैसल, जिस तरह मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये इसी तरीके से मैंने उनको कहा था। मैंने कहा ये ऐसे स्टेप्स ले लो, ये इम्प्रूव हो जाएगी। बड़ी सेट के जी वो जो सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन है वो नहीं मानता, प्रेसिडेंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, और वो अपनी बातें इम्प्लीमेंट ना करवा सके तो फिर ऐसे प्रेसिडेंट को वैसे ही छोड़ के चले जाए। इट इज सो सिंपल यार, इट इज सो सिंपल। तो लेकिन वो छोड़ क्यों नहीं देता जो आपका गिरी यार है? नहीं, अभी देखें आफ्टर 7-0 इन एक आदमी भी ऐसा नहीं है जिसको कह गया जी रखें, सबको जाना चाहिए। एवरीवन इतने तो आपने उनसे कहा कि हुजूर छाड़ दो? नहीं, अभी तो फिलहाल लंदन में बैठे हैं ना, वो आज का मैच देखेंगे कि 7th आएंगे या 8th फौरन आ जाना आएंगे। चाहिए था उनको वापस, वैसे वो उनको नहीं, मैं तो कह रहा हूँ सबको आ जाना चाहिए था, क्योंकि सारे अपनी अपनी फैमिलीज के साथ वहाँ गए हैं। हाँ, ये तो सब खुद तो जाते ही Pleasure जाते trip है हैं, ना, सर? फैमिली, बच्चे, एक खानदान सब जाते हैं। वो किसके खर्चे पे गए? आपके वो अब पाकिस्तान देख लें किसके खर्चे पे, वो तो आएंगे, को टिकटें विकटें सामने आएंगी तो पता लगेगा आपके पाकिस्तान कौन किसके खर्चे पे गए। खर्चे पे गया। ये दिस इज, देखें ये हॉकी ऐसी बर्बाद नहीं हो रही, एक बड़ी सिंपल सी बात है। इसके अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती है, और हम कहीं कोई ना कोई, अबे हर गलती तो है, और है क्या? देखिए ना, अब यही चीज तो हम बताते रहे मतलब हैं। शर्म नहीं आई कि आपने हॉकी टीम अपनी 2 महीने पहले सिलेक्ट करके उसकी ट्रेनिंग की? आपको शर्म नहीं आई कि और आप उसमें 2 भी आपने गोलकीपर top लेके गए और players एक निकाल दिए। देखिए 2 गोलकीपर अलामिल लेके गए? अच्छा, ये क्या? जो टॉप प्लेयर्स है, जैसे आपने मेंशन किया था कि जो उनको हटा दिया। गोलकीपर थे उनको हटा दिया। सलमान अकबर को देखें ना, आजकल की हॉकी के अंदर जो है ना, आप मेरे लिहाज से 65 to 70% आप गोलकीपर पे डिपेंड कर रहे होते हैं, ठीक है। कितने, क्योंकि इतनी ओपन गेम है, ऑफ साइड रूल खत्म हो गया, आपके ऊपर अटैक होना ही होना है, आपके ऊपर मतलब ऐसे ऐसे एंगल से अटैक होगा कि अगर आपका गोलकीपर अलर्ट नहीं है और अच्छा नहीं है तो आप गोल खा और जाएंगे। हम इसी पॉइंट पे मार खाए हैं इस ओलंपिक्स में। देखिए, मैं जो बेचारा इमरान शाह जिसकी हम बात कर रहे हैं, गोलकीपर की, अगर आप मैच उठाएं और देखें, अगर वो ये मैच अच्छा ना खेलता तो द स्कोर वुड हैव बीन इवन मोर,
So he tried his best. He played his heart out. Yeah. He played his heart out. ठीक है. No offense to that boy. मेरी तरफ से वो उसने But अपना eventually the जान मारी है। responsibility उसने- goes on the association. देखें एसोसिएशन सेलेक्टर कौन थे, फेडरेशन क्या थी, पिछले 4 साल से आप और क्या ये काम 2 कर रहे थे. महीने पहले की सिलेक्शन मुझे कोई प्लीज बता दे. 2 महीने पहले आप अजलान शाह इवेंट खेलने गए. अजलान शाह में 7 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया. पाकिस्तान 7th आया. उसके बाद 8th क्यों नहीं आया? 8th ही नहीं ना, टीम ही साथ थी. ठीक है, हम 7th आए और उसके बाद एक स्टैंडर्ड, एक वही जो हमारा पिछले 4 साल से हम एक बयान सुनते हुए आ रहे हैं कि जी वो हमने अपने वीकनेसेस पॉइंट आउट कर लिए हैं और इंशाल्लाह ताला हम अगले इवेंट में ठीक हो जाएंगे. तो वो ठीक इस तरह हुए कि हमने 7-0 ऑस्ट्रेलिया से, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान हॉकी, इतने बड़े मार्जिन से पाकिस्तान आज तक कभी किसी टीम से इतने बड़े इवेंट में कभी नहीं हारा. तो ये भी हिस्ट्री हमने इस फेडरेशन ने क्रिएट करा. पॉइंट 2 गोली लेके गए और एक को आपने फारिग कर दिया. बिल्कुल. उसको प्लीज मुझे मालूम करके बताना यासी कि 2 गोलकीपर आप लेके क्यों गए जब आपने यहाँ से. सर मेरे पास इंफॉर्मेशन ये है कि 3 गोलकीपर गए थे. शाबाश जी, 3 गोलकीपर गए और थे 2 को रिजेक्ट कर दिया. 2 को रिजेक्ट तो कर वो दिया. 2 गए क्या करते दो कर लड़के यहाँ से घूमने रिजेक्ट क्यों गए नहीं थे। कर दिए थे वो? घूमने गए थे यार. हो सकता है कि किसी कोई इसमें भी कोई ना या कोई वहाँ- सियासत- वहाँ की हवा में नहीं, check करना नहीं, था, नहीं, कैसा नहीं, बोलेगा? उसमें मैं आपको बता देता हूँ. रेहान बट एंड इमरान बट. रेहान बट जो आपका फॉरवर्ड है, इमरान बट जो उसका भाई था गोलकीपर जिसको सिलेक्ट नहीं किया गया, उसको मेरे ख्याल है यहाँ से जो मुझे थोड़ा सा इसके अंदर सियासत भी है. सोर्सेज के अंदर से जो आपको पता चला. हाँ कि बाबा सुल्तान रेहान ने क्या बट बताया? और इमरान बट को इसलिए लेकर गए थे क्योंकि रेहान बट को बेसिकली सिलेक्ट करना था और इमरान बट को इसलिए उस वक्त लेकर गए थे क्योंकि अगर रेहान बट को यहाँ ड्रॉप कर जाते तो रेहान बट जो है वो वहाँ पे शोर मचाता है कि आपने मेरे भाई को जो टैलेंटेड लड़का था उसको आपने ड्रॉप कर दिया. So that's why Imran Butt is taken there. इमरान बट was taken there but he was not in the plane 16. हाँ, मतलब ठीक मुझे भी है. नहीं अच्छा, लगता ऐसे. there was another, there मैं was भी शोर में जाऊंगा यार. नहीं, शोर तो हम भी मचा रहे हैं सर. नहीं मैं खेलूंगा. आप अब खेल सकते हैं आप. अब तो कोई भी खेल सकता है. अब तो कोई भी खेल सकता है. हम दोनों 7-0 खेलेंगे. नहीं, मैं तो अपनी स्पोर्ट पे जाऊंगी ना. नहीं हम दोनों हॉकी खेलेंगे. अच्छा. That was Yeah. my दोस्त मेरा point. पॉइंट ये है कि आप यहाँ से गोलकीपर एक ऐसे लेके गए, 1 या 2 जो वहां जाके शायद उनकी हवा में टेस्ट किया आपने कि इस हवा में नहीं, चलते वो एक एथलीट को खुश करने के लिए आप एक एक्स्ट्रा एथलीट को ले गए और फिर आपने वहां पे जाके ड्रॉप किया ताकि उस एथलीट की और फैसल ये मैं बता दूं, दिस इज और तुम एक्चुअली कह व्हाट रहे हो हैज कि हैपेंड. साइकोलॉजिकल काम नहीं हो रहा. हाँ, ये तो बड़ा प्लानिंग करके ले गए लोग. ये दिस इज व्हाट हैज रियली हैपेंड. अच्छा, तो वहां जाके आखिर में टीम में एक गोलकीपर है. एक गोलकीपर है. अगर उसको डायरिया हो जाता ये जिस तो फिर दिन वो ये 14 सिलेक्शन से हो रही थी और वो 20, कह रहे 22, थे, 23 जहां हमें समझ आ रही थी कि ये सोर्सेज से पता लगा बाबू कि सूख ये जरा है. हाँ, ठीक है, सोर्सेज से पता लगा कि ये शायद एक गोलकीपर के साथ ही जो है ये इस टूर्नामेंट में खेलेंगे. तो यहाँ हम जितने भी सीनियर्स थे हमने शोर मचाना शुरू किया कि इतने बड़े इवेंट में देखिए हर प्लेयर का, जिस तरह आपने कहा कि उसको कोई प्रॉब्लम हो जाए फिजिकल, एक बैड पैच भी आता है प्लेयर का. एक ना एक मैच में वो डाउन भाई होता ही होता है. बॉल छॉल लग गई, कुछ हो गया बंदे को. ठीक है. अच्छा, वो अब आप 7-0 के ऊपर आप यही कहेंगे कि उस बेचारे का बैड पैच था, लेकिन मैं नहीं कहूंगा कि उसका बैड पैच था. उसने जान मारी. उसने जान मारी और अगर वो गोल ना बचाता तो आज स्कोर डिफरेंट होता, लेकिन ज्यादा अभी होता. भी, to be ओलंपिक very हिस्ट्री honest, होती है सारा 18-0. blame जो है, जो जनरल मासेस जिनको ये इनसाइट नहीं पता, दे आर ऑल ब्लेमिंग इट ऑन द नहीं 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 नहीं, आई थिंक सो. नहीं नहीं, देखिए आई एम अ टेक्नोक्रेट. ठीक है, हॉकी जानते हैं, हॉकी समझते हैं. उस बच्चे का कोई कसूर नहीं है. ये कसूर सीधा सीधा फेडरेशन का है, जो सारे पिछले 4 साल से सिवाय सियासत के और कुछ नहीं कर रहे. अच्छा, इसको निकाल दो, उसको डाल दो. ये अच्छा, अजलान शाह में आपने 4-5 सीनियर लड़के आप लेकर ही नहीं गए कि हम ट्राई आउट कर रहे हैं. यार ट्राई आउट कर रहे 2 लोकली महीने पहले. तो खिलवा 2 के महीने ट्राई पहले करो. ओलंपिक से 2 महीने पहले ओलंपिक से पहले 2 महीने पहले ट्राई आउट कर रहे हैं. एक छोटा सा फल हो गया. Get tempted by mouth-watering, juicy pineapples. Chill out with refreshing tropical fruit cocktails. Del Monte. Say yes to the best. तो आप ये कह रहे हैं हुजूर कि अजलान शाह आप लेके नहीं गए और लड़कों को ट्राई आउट करते. मैं पॉइंट ये है कि टीम 2 महीने में फॉर्म किया आपने,
परफॉर्म करने के बाद एक गोलकीपर के साथ आपने मैदान में डाल दी और दो आप और बाकी टिकट्स खाली। एथलीट्स को खुश करने के लिए ले गए थे। बाकी स्पोर्ट्स का क्या हुआ है? बाकी स्पोर्ट्स में ये हुआ कि देयर वाज दिस फीमेल स्विमर अनम बांडे हु गॉट वाइल्ड कार्ड एंट्री। उसने एक इवेंट वाइल्ड कार्ड एंट्री क्या होती है? वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है कि आपकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है वर्ल्ड फीना स्विमिंग चैंपियनशिप में से, उसमें से दे पिक अप डिफरेंट कंट्रीज और उनका एक वाइल्ड कार्ड एंट्री अनटिल वो क्वालिफाइंग दे हैव अ क्वालिफाइंग टाइम। अगर वो उसको मीट नहीं करते सो दे गिव यू एन ऑप्शन एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री टू दैट कंट्री कि आप अपनी एक स्विमर उस कार्ड पे बेसिस पे शी लाइक अ फ्री एंट्री। ठीक है। She went there, she did one event, she broke the national record, जो पाकिस्तान का नेशनल रिकॉर्ड है वो उसने ब्रेक किया, उसने अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव की। बट हमारे जो मीडिया ने उसको जिस तरह पोर्ट्रे किया है कि शी विद अनम बांडे वी लॉस्ट द होप ऑफ विनिंग अ मेडल इन ओ यार ये देखिए हॉकी के अलावा आप कहीं भी मैं इसी आप सोच पॉइंट ही नहीं आना चाहती हूँ, सकते। इसलिए मैंने कुछ स्नैपशॉट्स भी लगाए जो मैं आपको दिखाऊंगी। खैर एक हॉकी का है where they say पाकिस्तान क्रैश आउट ऑफ ओलंपिक्स आफ्टर ह्यूमिलिएटिंग डिफीट। ठीक है, ये तो चले मैं एग्री करती हूँ कि इस पे हम डिबेट कर ये सकते भी हैं। गेम हो रही है। एथलीट कहीं थी आपकी जिन्होंने 800 मीटर्स में रेस किया था, राबिया आशिक, who fails to progress in 800 meters. She tried, she did her event, she it's the first entry into an international Olympic basis पे आप कहते हैं level of competition without training, without whatever जो platform दिया जाता है बाकी एथलीट्स को compare। तो ये हमारे मीडिया ने इस तरह इसको हाईलाइट किया। Pakistani swimmer and shooter crash out of London Olympics 2012. Just focus on the terms that is being used by the Pakistani media, not any other media. फिर है Rabia defeat ends Pakistan Olympic medal hopes. जो प्रेशर है जी। And Pakistan's Olympic dream came to an end because Rabia was the last athlete from Pakistan जिसका इवेंट हुआ था in the Olympics. तो ये जो वर्ड्स जो यूज़ किए गए ना हमारे पाकिस्तानी मीडिया, एंड आई एम वेरी श्योर जो इंटरनेशनल मीडिया होगा उन्होंने इसको बताऊँ क्या हाईलाइट किया, अ फीमेल फ्रॉम पाकिस्तान, अ न्यू होप फॉर दिस नेशन, अ न्यू रिप्रेजेंटेशन, मॉडर्न वीमेन इन पाकिस्तान, उसको इस तरह हाईलाइट किया गया। हमारे मीडिया ने फिटे मुँह दो फिटे मुंह पर मार। हाँ ऐसी पैसे आएंगे हमारे मुल्क के। पॉइंट बीइंग हम जालिम लोग हो गए यार। हम जालिम नहीं, हम रूथलेस लोग हैं सर। ये नहीं देख रहे कि वो बच्ची किस कंडीशन में जाके खेल रही है, रिप्रेजेंट कर रही है मुल्क को, ये हमें नहीं दिखता कभी। फैसल 18 करोड़ में से ये एक बच्ची पहुंचती है, उसको भी जूते मारो। ये नहीं कि यार उसकी हिम्मत की दाद दो। नहीं भाई कौन हिम्मत दाद क्या। अब वो एक मैं आज न्यूज़पेपर में पढ़ी थी, एक सऊदी एथलीट थी हु वोर अ हिजाब एंड शी वेंट ऑन द ट्रैक। उसके लिए अगर आप टाइटल देखें ना, द सऊदी फीमेल मेड इट ऑन द ट्रैक विद द हिजाब, व्हाट एन अप्रिसिएशन। हमारी बेचारी गई, हमारे बोला आखिरी आ गई भाई, मतलब दुनिया खत्म होगी कि पाकिस्तान के एथलीट रेस जो है। उस बच्ची की भी देखें बड़ी हिम्मत है कि उस बच्ची ने स्कार्फ पहना हुआ है, देखें अपने जो वैल्यूज हैं उस बच्ची ने नहीं छोड़े। मेहनत कर रही, जान मार रही यार। मैं तो कहता हूँ 18 करोड़ में से मैं चलता हूँ ना यार। फिर अगर मुझे आप पे इतना मुझे स्विमिंग पूल में फेंक दो, देखता मैं कितनी देर चलता हूँ। तो शोर ना डालो, मेहनत करो। उस वक्त आता है अपने बच्चे को डालो ना यार। क्रिटिसिज्म उस वक्त सही लगता है जब आपने बोला कि हमने पैसा भी बहुत खर्च किया, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसका प्रोवाइड किया, हमने ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की, हमने खाना भी उनको ऐसे दिया, यू नो जितना हम कर सकते थे हम उनके लिए किया। हमने 4 साल पहले से इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी। देन द क्रिटिसिज्म मेक्स सेंस। और वो बच्चे पैसे खा गए जी, या उन्होंने मेहनत नहीं की जी, उन्होंने ड्रामेबाज है। उसकी गिवन कंडीशन अब मुझे बताएं कि इस कमेंट्स के बाद कौन सा एथलीट जो है वो you know would want to continue this और फैसल मैं आपको बताऊं, देखिए जो इस वक्त सिचुएशन है ना इस कंट्री की, मेरा ख्याल है कि एक स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी है, और जहाँ पे अगर गवर्नमेंट चाहे और मल्टीनेशनल कंपनीज चाहे इन्वेस्ट करें तो आप, ये बड़ी टैलेंटेड नेशन है, वी आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक। इसको राइट ट्रैक पे लाने के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, आपको इतना टैलेंट मिलेगा कि हम खुद, अगर मैं 18 साल की उम्र में ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीत सकता हूँ तो पाकिस्तान में मेरे ख्याल है करोड़ों बच्चे होंगे जो 18 साल की उम्र में जीत सकते हैं, प्रोवाइडेड कि हम उनको चीज़ें प्रोवाइड करें, फैसिलिटीज़ दें, इंसेंटिव्स दें। इंसेंटिव कोई नहीं है। एक जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती थी प्लेयर्स के लिए, वो हमने ख़त्म। अच्छा, पीआईए की सर्विस को थोड़ा सा यहाँ पे आप कमेंट करेंगे। पीआईए ने बड़ी उस वक्त मेहनत की थी आरिफ साहब के ज़माने में, नूर खान के ज़माने, दोनों के ज़माने। अच्छा, इस आपने बड़ी अच्छा एक टॉपिक लिया। देखें एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस फेडरेशन में
कोई ऐसा आदमी नहीं है जो कोई ऑफिस जॉब करता हो। ये सारे पॉलिटिशियंस हैं जो आके थ्रू डिफरेंट सोर्सेज आके बैठ के फेडरेशन में काम कर रहे हैं, ठीक है। पीआईए काम कर रहे हैं, काम खराब कर रहे हैं, फेडरेशन का काम कर रहे हैं, फेडरेशन का काम कर रहे हैं, राइटली सेड। देखें, एडमिनिस्ट्रेशन चलाना एक डिफरेंट बॉल गेम है, ठीक है। पीआईए ने जब से स्पोर्ट्स के ऊपर से इस तरीके से कि जब पाकिस्तान हॉकी ख़ास तौर से पाकिस्तान स्क्वॉश जब इन्होंने हाथ उठाया, ठीक है, क्योंकि पीआईए के अपने थोड़े से पीआईए और पाकिस्तान कस्टम्स, ठीक है, तो वहाँ से आपका जो टैलेंट है वो ख़त्म हो गया आना, ठीक है। फिर ये फेडरेशंस आ गई, ये चोर उचक्के आने शुरू हो गए, उन्होंने लूट मार करनी शुरू कर दी ना, एथलीट्स के साथ भी ठीक है। अच्छा, MDPIA used to be the president of the Pakistan Hockey Federation, जहाँ पर उसके पास पूरी एक टीम होती थी जो उस हॉकी को संभालती थी। PIA कोर्ट्स होती थी। 80s की बात हो रही है जी सर, आपके ज़माने 80s की बात, 80s इवन 90s तक, ठीक है। उसके बाद से PIA के मतलब जो प्रेसिडेंट आए, MDs आए, उन्होंने कहा जी कि हमने स्पोर्ट को नहीं लेना, ठीक है। दो हमारा स्पोर्ट्स डिवीजन आज भी बहुत अच्छा है, लेकिन जब ये हमारे MDPIA ने जब हाथ उठा दिया, ये चली गई दूसरे लोगों के हाथ में, सियासतदानों के हाथ में, ठीक है। उसके बाद से ये अब आपके सामने बर्बादी स्टार्ट हो गई। मैं तो कहता हूँ आज आप फिर PIA को दे दें, PIA का एडमिनिस्ट्रेशन दे दें उनको, वो लीज पे चला देंगे, छोड़ दें, एडमिनिस्ट्रेशन दे दें, छोड़ दें, कोई और इदारा देख लें। PIA ना जान दे पुत्र, वो स्क्वॉश कॉम्प्लेक्स ही बेच के खा गए यार। हम पता है क्या, बीइंग पाकिस्तानी हमारा काम ये है कि हर अच्छी चीज को हमने क्रिटिसाइज खत्म कर दिया है, जो देखो जो PIA ने अच्छा काम किया था, मैंने खुद उसको रेज किया। आज की PIA की बातचीत तुम ना करो, आज भी PIA अच्छी है, आज भी PIA अच्छी है। किससे? हर चीज से। किससे अच्छी है? सब चीज से नहीं, हर चीज से अच्छी है। छोड़ यार, बिल्कुल छाट दे, बिल्कुल छाट दे। हम लोग वही है ना, हमारी नेशन ऐसी होगी कि हम हर चीज को क्रिटिसाइज करते हैं। सही बात है, टूटे हुए जहाज नहीं, वो देखो जैसी नेशन, तस्वीरें हैं मेरे पास नहीं, ऐसी बात मैं तस्वीरें उतारता रहता हूँ। लेकिन वो अलग बहस है, बहस स्पोर्ट्स की हो रही है, उधर नहीं जाएंगे। पॉइंट ये है कि वो नूर खान साहब ने बड़ी जान मारी थी और वो एक वेव लाए थे पाकिस्तान में स्पोर्ट्स की। तो ये द रीजन मैंने इस बात को इन्वोक किया, एक तो उनकी तारीफ करना मकसद, लेकिन ये कि दोबारा अगर कोई इदारा 19-20 इसमें और कोई बड़ी को बहुत इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, जितनी दौलत हमारे बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस के पास है, अगर थोड़ी सी भी डाल दें तो एक बार फिर पाकिस्तान के लिए एक नई होप उठ सकती है। डेफिनेटली, ठीक है। उस ज़माने में स्पोर्ट्स हमारी होप थी, मतलब हॉकी, क्रिकेट, स्क्वॉश में, स्क्वॉश तो चलो वो गेम नहीं था जो फैशन बन गया, लेकिन हॉकी क्रिकेट तो बच्चा उसके हाथ में बल्ला आ गया था, स्टिक आ गई थी। No, वैसे to be very honest, there are a lot of sports that still has a lot of talent. अभी जो present athletes हैं उन particular sports में, वो अगर उनको सिर्फ एक प्लेटफॉर्म, वही तो कह रहा हूँ, ट्रेनिंग, उनको सिर्फ वो चाहिए, कोई कॉर्पोरेशन उनको फंड कर दे, उनको उठा ले, उनकी सरपरस्ती कर दे। प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे जो स्पोर्ट्स, एक तो स्विमिंग इज कंसिडर्ड एज एन एलीट स्पोर्ट बिकॉज पूल नहीं है ना, आपको या तो क्लब का मेंबर होना चाहिए, और अगर जो क्लब मेंबर्स होते हैं, तुम स्विमिंग कर बहुत बुरी बात हो गया। ठीक है, एक तो एलीट स्पोर्ट है, मेंबरशिप लेनी पड़ती है। अब ऑब्वियसली जिनके पेरेंट्स सपोर्ट कर सकते हैं वो बेचारे स्पोर्ट में आ सकते हैं, जो नहीं कर सकते वो नहीं आ सकते, या वो उबर एलीट है। अगर आप एसामुल हक को भी अगर आप देखें, आप उनका नाम बोलिए, आपने तो जज्बाती हो गई, आपने तो उनको रिश्ता डाला हुआ है। एसामुल हक की बात करें, ही इज सेल्फ मेड स्पोर्ट्स पर्सन, ठीक है। तो जितने भी आपको ये जो नगीना नजर आते हैं ना, देयर ऑल सेल्फ मेड, उनको किसी ने सपोर्ट नहीं किया, बस उनको, हाँ, लेकिन ये था कि एक सिस्टम अच्छा मिल गया था। हम शूटिंग में गए थे जी, हम शूटिंग में, वहाँ क्या रहा हमारा? नहीं, वी डिडंट मेक इट। उसमें क्या कमी रही हमारी? क्योंकि हमारी नहीं, वो तो जो मैंने पढ़ा था, तो जो हमारे एथलीट गए थे उन्होंने पहले ही कह दिया था कि मैं मेडल में जीत ही नहीं सकता। अच्छा, हाँ। वजह? अब वो भी वजह बता सकते हैं। अच्छा, यहाँ मैं फॉलो नहीं किया, यहाँ मैं कमेंट करना चाहूँगा पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के ऊपर, कि उन्होंने पिछले साल एक बड़ी खूबसूरत रेंज बनाई है यहाँ पे, और कराची के बाहर, और सारे स्पोर्ट्स पिस्टल्स, गन्स जितनी हैं, ट्रेनिंग के वास्ते इन्वेस्ट किया है, और यहाँ पे बिल्कुल कराची से ज़रा बाहर सुपर हाईवे के ऊपर है। तो मैं इंकरेज करूँगा कि वो बच्चे अगर कोई इसमें इंटरेस्टेड हो तो वो फैसिलिटी यूज़ करें। तो ये भी तो ना, फैसिलिटी भी तो तलाश करनी है ना।
कि वो जाएं तो कहाँ जाएं, तो उसके अंदर मेरा ख्याल है वो फैसिलिटी अगर इसको यूज़ करें। अच्छा, एक तो फैसिलिटीज़ भी होती हैं, बट फॉर इंस्टेंस आई वाज लकी इनफ कि मुझे स्विमिंग की फेडरेशन इतनी अच्छी मिली थी कि दे केप्ट प्रमोटिंग अस। उन्होंने हमें हर इंटरनेशनल सैफ गेम्स में उन्होंने भेजा, इस्लामिक गेम्स में उन्होंने हमें भेजा, फीना वर्ल्ड तक हम पहुँच चुके हैं। दैट्स लाइक द बिगेस्ट अचीवमेंट। एंड नाउ द ओलंपिक्स, हमारे पास 3 ओलंपियंस आ चुकी हैं स्विमिंग में। ठीक है, बट व्हेन इट कम्स टू अदर स्पोर्ट्स आई डोंट सी एनी इम्प्रूवमेंट, एनी अपॉर्चुनिटी जहाँ पे उनको भी किसी बाहर कंपटीशन में भेजा जाता है, या तो ज़्यादातर अदर स्पोर्ट्स से मुराद क्या है तुम्हारी? एथलेटिक्स हो गया, ट्रैक है, बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, और ये सब गेम में इसमें हम मेहनत कर सकते हैं। कोई ऐसी मारिया तूर जो एक्चुअली आई टोल्ड यू कि वो किस इलाके से आती हैं, नाउ शी इज स्टेइंग, शी लिव्स इन यूके एंड शी इज गेटिंग ट्रेन्ड देयर, वहां पे अपनी एजुकेशन भी परस्यू, स्क्वैश पे, फीमेल स्क्वैश प्लेयर। ठीक है, So और पाकिस्तान के लिए खेल रही है। पाकिस्तान के लिए खेल रही है। यस, वो मैं कह रहा हूँ नेशन बड़ी टैलेंटेड है, सिर्फ ये कि हम फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे। ये तो आज इस पे तो कोई मतलब दो बात ही नहीं है। हमारे बच्चे में बड़ा दम है। और जितना पैसा हम बाहर के मुल्कों में उनको भिजवा कर ट्रेनिंग कराना चाहते हैं ना, उससे अच्छा आप अपनी रिसोर्स को उतना डेवलप करें, लेकिन ये नहीं कि बस बिकॉज मैं एक स्पोर्ट्स में थी तो मैं बन जाऊंगी ये जो ट्रेनर। खुर्द-बुर्द वाला सीन है ना फैसल, खुर्द-बुर्द वाला जो सीन है ना कि वो फंड्स आएंगे, हम खा पी जाएंगे, वो पहले से प्लान करके बैठे हुए होते हैं कि फंड्स आएंगे, उसका ये कर लेंगे, ठीक है, रादर देन कि इन्वेस्टिंग ऑन दैट स्पोर्ट विच एवर इट इज, ठीक है, उसको उसके ऊपर लगाएं। और आप यकीन करें कि ये इस मुल्क के अंदर हमारे पास एंटरटेनमेंट क्या है? कुछ नहीं, जीरो। हमारी मैक्सिमम एंटरटेनमेंट पाकिस्तानियों की क्या है? आओ रोटी पे चलिए, ठीक है, खाना खाने चले। हाँ। यही मैक्सिमम, मतलब कोई घर आ जाए चल खाना खाते हैं, हाँ यार रात ही आ जाए यार, खाना खा लेंगे, ठीक है। ये इवेंट्स ऐसे आप ऑर्गेनाइज करें जो फ्लड लाइट्स में हो, ठीक है, फ्लड लाइट इवेंट्स करवाएं। बिल्कुल ठीक। जिस तरह क्रिकेट के अंदर क्रिकेट क्यों पॉपुलर हुई, उसकी रीज़न ये थी कि फ्लड लाइट में चली गई। जो लोग पूरा दिन कुछ नहीं कर सकते थे, वो अपनी फैमिलीज के साथ 8-9 बजे खाना शाना खा के क्रिकेट खेलने चले गए। अभी जिस तरह मोइन खान अकेडमी में हो रहा है, रात 3 बजे तक क्रिकेट चल रही है, फैमिलीज बैठी हुई हैं, अकेडमीज बनाई गई हैं, लाइक अ फैमिली प्लेस जहाँ पे आप अपने बच्चों को आराम से ले जाके सेफ हॉकी क्लब ऑफ पाकिस्तान, वो जो वहाँ पे टावर्स लगे हुए हैं, 4 टावर्स लगे हुए हैं, जो फ्लड लाइट लगी हुई है 1981 में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, तो ये लगी थी, हम उस ज़माने में खेल रहे थे। तो उस ज़माने से लेकर और आज मेरे ख्याल है 32 साल हो गए इस बात को। वो फ्लड लाइट्स मेरे ख्याल है अगर मैं पूरा, अगर 32 साल का पूरा, तो 32 दिन नहीं चली होगी वो फ्लड लाइट। कितना बड़ा जुल्म है कि हम उस फ्लड लाइट। मुल्तान में नया हॉकी स्टेडियम बन रहा है, सुना मैंने सर। फ्लड लाइट सिंपल, डे हॉकी बंद कर दें, डे हॉकी को आज आप बंद कर दें, डे हॉकी मत खिलाएं। डे टाइम पे आप खिलाएंगे कोई भी नहीं आएगा, वही 16 लड़के होंगे, वो 16 लड़के 32 लड़के, 2 एम्पायर्स होंगे, ऑफिशियल्स बैठे होंगे, दिन के टाइम पे कोई भी नहीं आएगा। इसी हॉकी को आप फ्लड लाइट में ले जाएं। ट्रेनिंग हो रही है, उसको पब्लिक के लिए खोल दें, उसको एक इवेंट बना दें सर। देखिए अब तो एंटरटेनमेंट, तो देखिए आपकी यंग जनरेशन जो बच्चे की भी इम्प्रूवमेंट है, उसको भी इंकरेजमेंट मिल रही है। इस पॉइंट पे भी मैं कुछ ऐड करना चाहूंगी, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद।